हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्ज़ाम हैकर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम लोग इन्वायरमेंटल जियोग्राफी को हम लोग स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे। और अभी तक हम लोगों ने इन्वायरमेंटल जियोग्राफी पे हम लोग क्या क्या स्टडी कर चुके हैं उसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इन्वायरमेंटल जियोग्राफी होती क्या है उसको स्टडी किए हुए थे। फिर हम लोग देखे थे इन्वायरमेंट, इकोलॉजी और इकोसिस्टम में डिफरेंसेस क्या होते थे, और प्रिंसिपल ऑफ इकोलॉजी हम लोग डिस्कस किए थे। और पिछले वीडियो में हम लोग प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी फ्लो को डिस्कस किए हुए थे। और आज के इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ बायोकेमिकल साइकिल को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने जब प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी फ्लो जो इकोलॉजी की एक महत्वपूर्ण प्रिंसिपल है उसको हम लोग डिस्कस किए हुए थे। वहाँ पे हम लोग देखे थे कि एनर्जी जो होती है वो किसी भी ट्रॉपिक लेवल पे इकट्ठा नहीं होती है। ठीक है, एनर्जी का ट्रांसफ़र होता रहता है और एनर्जी का ट्रांसफ़र यूनी डायरेक्शनल होता है। ठीक है, ये हम लोग प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी फ्लो में देखे थे। दोस्तों, वैसे यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ बायोकेमिकल साइकिल में हम लोग देखेंगे कि जो केमिकल्स होते हैं, डिफरेंट केमिकल जो होते हैं बायोस्फीयर में या हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो भी किसी पर्टिकुलर एक जगह पे इकट्ठा नहीं होते हैं। ठीक है, ये साइकिल जैसे एनर्जी हमारे यहाँ पे यूनी डायरेक्शनल मूव करते थे, लेकिन जो केमिकल्स होते हैं, केमिकल्स मतलब हमारे हो गए कार्बन हो गए, हाइड्रोजन हो गए, फास्फोरस हो गए, ठीक है, नाइट्रोजन हो गए, ये हमारी जो केमिकल है वो भी हमारी एक जगह पे इकट्ठा नहीं होती है, ये मूव करती रहती है अक्रॉस द इन्वायरमेंटल जो कंपोनेंट्स होते हैं उसके। अब यहाँ पे इन्वायरमेंटल कंपोनेंट का मतलब है यहाँ पे कि बायोटिक से एबायोटिक की ओर हमारे मूव होते रहते हैं, फिर एबायोटिक से बायोटिक की ओर मूव होते हैं। तो यहाँ पे इसीलिए इसका नाम दिया गया है बायो जियोकेमिकल साइकिल। बायो का मतलब यहाँ पे कि बायोस्फीयर या बायोटिक कंपोनेंट से, जियो का मतलब है यहाँ पे अर्थ क्रस्ट, और केमिकल जो केमिकल हमारे हाइड्रोजन, कार्बन, फास्फोरस, नाइट्रोजन जो भी हमारे केमिकल्स हैं वो हमारी बायोटिक से यहाँ पे अर्थ की जो क्रस्ट है या हमारी जो इन्वायरमेंट है वहाँ तक मूव होती रहती है। जैसे एग्जाम्पल तौर पे आप लोगे तो कार्बन साइकिल। ठीक है, तो कार्बन आप देखोगे तो कार्बन हमारी जो बायोटिक कंपोनेंट है उसकी बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक भी है कार्बन। और कार्बन हमारे एटमॉस्फेयर में जाते हैं, एटमॉस्फेयर से हमारी सॉइल में भी रहते हैं, अर्थ क्रस्ट में भी रहते हैं, और अर्थ क्रस्ट से सॉइल से होते हुए फिर भी हमारे हमारे यहाँ पे आप बोल सकते हो कि प्लांट्स में जाते हैं। ठीक है, प्लांट्स एनिमल में। तो ऐसे हमारी साइक्लिक मोशन से मूव करते रहते हैं सारे केमिकल, इसलिए इसको बायो जियोकेमिकल साइकिल बोलते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको ओवरव्यू हो गया होगा। एनर्जी फ्लो हमारी क्या होती है, यूनी डायरेक्शनल होती है, लेकिन जो भी हमारे केमिकल्स हैं यहाँ पे डिफरेंट जो केमिकल हैं उसका साइक्लिक मूवमेंट होता है, न्यूट्रिएंट्स का साइक्लिक मूवमेंट होता है बायोटिक से एबायोटिक के बीच में, एबायोटिक से बायोटिक बीच में, और बायोटिक में भी डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल तक मूव करते रहते हैं। जैसे प्रोड्यूसर से हमारे कंज्यूमर तक जाती हैं, डिफरेंट कंज्यूमर तक, डिफरेंट लेवल का जो कंज्यूमर होता है, और फिर ये हमारी सॉइल में मिल जाती है। सॉइल से हो सकता है एटमॉस्फेयर में जाए, एटमॉस्फेयर से फिर सॉइल में आए, फिर हमारी बायोटिक कंपोनेंट में आए। तो इस तरह से हमारी साइकिल में मूवमेंट होती रहती है। यही हमारी प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ बायोकेमिकल साइकिल। तो दोस्तों, इसको थोड़ा सा हम लोग और डिटेल में यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे देखो, हमारी ओवरऑल जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं इकोसिस्टम में वो हमारी रिमेन द सेम हमारी नेम होते हैं, ये लॉस्ट नहीं होती है। ये भी हमारी एक एनर्जी का जो प्रिंसिपल है थर्मोडायनेमिक का, वो भी हमारे यहाँ पे अप्लाई होती है। ये रिसाइकिल होती है ओवर द टाइम अगेन एंड अगेन। ठीक है, मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट थ्रू वेरियस कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम या इन्वायरमेंट इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट साइकिल या बायोकेमिकल साइकिल। ये हम लोग डिफिनेशन में देख चुके थे। अब जो बायोकेमिकल साइकिल होती हैं वो दो टाइप की होती हैं, एक होती है गैसियस साइकिल, दूसरा होती है सेडिमेंट्री साइकिल। अब दोनों में फंडामेंटल डिफरेंस यह है कि गैसियस साइकिल का जो रिजर्वायर है, ठीक है, जो केमिकल्स की रिजर्वायर है वो हमारी एटमॉस्फेयर होती है। जैसे हमारी गैसियस साइकिल में कार्बन साइकिल, तो कार्बन का जो रिजर्वायर है हमारा एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा है, नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर है। और जो सेडिमेंट्री साइकिल होती है दूसरी साइकिल, उसकी जो रिजर्वायर होती है वो हमारी सेडिमेंट्स होती हैं, या हमारी जो अर्थ की क्रस्ट है वो हमारी होती है, जैसे हमारी सल्फर हो गया या फास्फोरस हो गए। तो दो टाइप की हमारी बायोकेमिकल साइकिल होती है, गैसियस साइकिल और सेडिमेंट्री साइकिल। गैसियस में हमारी कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन
ऑक्सीजन, ये हमारी आती हैं गैसीय साइकिल में। सेडिमेंट्री साइकिल में हमारी सल्फर, फास्फोरस, कैल्शियम, ये हमारी आती है सेडिमेंट्री साइकिल में। तो 4 यहाँ पे महत्वपूर्ण जो हमारी बायोकेमिकल साइकिल है उसको भी हम लोग यहाँ पे ओवरव्यू देख लेते हैं। पहला हमारा कार्बन साइकिल। कार्बन साइकिल में आप देखोगे तो हमारी जो ऑर्गेनिज्म होती हैं, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी प्लांट और एनिमल देखोगे तो वाटर के बाद जो सबसे ज़्यादा वेट होती है वो हमारी होती है कार्बन की। ठीक है, मान लो एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे कार्बन, वाटर के बाद हमारी कार्बन का कंपोजिशन आता है। और जो हमारी ग्लोबल कार्बन है उसका 71% हमारी ओशियन में पाया जाता है। ठीक है, एटमॉस्फेयर में बहुत कम पाया जाता है, यहाँ पे ओशियन में डिसॉल्व रूप में हमारी कार्बन होती है। और बहुत सारे जो एनिमल्स होती हैं जो कैल्शियम कार्बोनेट को यूज करती है अपने बेसिक जो सेल होती है उसको बनाने में, वहाँ पे हमारी कार्बन का बहुत ज़्यादा यूज होता है ओशियन में। तो यहाँ पे देख सकते हो 71% ऑफ ग्लोबल जो कार्बन होती है वो हमारी ओशियन में होती है। ओशियन रिजर्व रेगुलेट द कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर। और अपने एटमॉस्फेयर में 1% ग्लोबल कार्बन है जो CO2 के रूप में, ग्लोबल कार्बन का सिर्फ 1% हमारी एटमॉस्फेयर में यहाँ पे है। ठीक है, और यहाँ पे ये सिंपल यहाँ पे डायग्राम है कि हमारी जो कार्बन साइकिल होती है वो कैसे मूव करती रहती है। देखो एटमॉस्फेयर में हमारी CO2 के रूप में होती है, और ये हमारी एटमॉस्फेयर में कैसे रीच करती है, जब हम फॉसिल फ्यूल को बर्न करते हैं या ऑटोमोबाइल से इमिशन होती है, या हमारी रेस्पिरेशन जो सांस लेते हैं प्लांट्स और एनिमल के द्वारा, एनर्जी का जो कंजप्शन होती है उससे हमारी CO2 यहाँ पे इमिशन होती है। तो CO2 देखो कैसे होती है, फॉसिल फ्यूल के बर्निंग से और रेस्पिरेशन से, और यहाँ पे ओशियन से भी होती है। ठीक है, इससे हमारी CO2 एटमॉस्फेयर में जाती है, और एटमॉस्फेयर से कैसे हमारी फिक्स्ड होती है CO2, फोटोसिंथेसिस से होती है, और डिफ्यूजन से भी होती है, ओशियन के वाटर में डिफ्यूज हो जाती है। और यहाँ पे भी ओशियन में बहुत सारे जो साइटोप्लैंक्टन हैं, अलगाई हैं, उससे हमारी फोटोसिंथेसिस होकर फिक्स्ड होती है। तो इस तरह से हमारी साइकिल मूवमेंट होती है कार्बन की। तो ये आप सिंपल यहाँ पे डायग्राम आप यहाँ पे देख सकते हो। और यहाँ पे कार्बन साइकिल के बारे में आप यहाँ देख लिए, कार्बन इज फिक्स्ड एटमॉस्फेयर थ्रू फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के थ्रू हमारी एटमॉस्फेयर से कार्बन फिक्स्ड होती है, और कार्बन हमारी रिलीज होती है एटमॉस्फेयर में। रेस्पिरेशन जो प्रोसेस होती है, या हमारी जो बर्निंग, हमारी कुछ भी बर्न करते हैं यहाँ पे, तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी इमिशन होती है। तो ये हमारी डायग्राम में हम लोग यहाँ पे क्लियर हो गया था। अब दोस्तों दूसरा हमारे चलते हैं नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण हमारी केमिकल होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में नाइट्रोजन पाई जाती है, और एटमॉस्फेयर में 71% जो टोटल कंपोजिशन है एटमॉस्फेयर को वो भी हमारी नाइट्रोजन ही है। तो नाइट्रोजन यहाँ पे बायोटिक कंपोनेंट भी है, एबायोटिक कंपोनेंट, दोनों में यहाँ पे नाइट्रोजन पाई जाती है। नाइट्रोजन बायोटिक कंपोनेंट की बात करें तो कहाँ कहाँ पाई जाती है, जो हमारी प्रोटीन होती है, प्रोटीन हमारी नाइट्रोजन से बनी होती है, एमिनो एसिड होती है, विटामिन्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, जो हमारी ग्रीन लीव्स होती है, पत्ते होते हैं, क्लोरोफिल, वो भी हमारे नाइट्रोजन का यहाँ पे मेन कंपोजिशन होता है। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा एटमॉस्फेयर में है, फिर भी प्लांट डायरेक्टली नाइट्रोजन को यहाँ पे नहीं ले पाती है, क्योंकि नाइट्रोजन को जनरली जो हमारी N2 के फॉर्म में होती है वो हमारे प्लांट के लिए किसी काम का नहीं होती है। ठीक है, ये हमारी नाइट्रोजन जब ऑक्साइड जो हमारी अमोनिया या नाइट्राइट जब बनते हैं, तो अमोनिया और नाइट्राइट प्लांट लेते हैं। तो अमोनिया और नाइट्राइट आप देखोगे तो बहुत सारे बैक्टीरिया जो है नाइट्रोजन को फिक्स करती है अमोनिया और नाइट्राइट में, सॉइल में, तब हमारी वहाँ से सॉइल से हमारी जो होती है प्लांट्स लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारी बेसिक जो हमारी डायग्राम है, यहाँ पे नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में 71% यहाँ पाया जाता है, और नाइट्रोजन जो फिक्स्ड होती है, फिक्सेशन होती है, बहुत सारे बैक्टीरिया जो होते हैं, जैसे मान लो जो दलहन की फसलें होती हैं वहाँ पे बैक्टीरिया जो पाया जाता है, वहाँ वो हमारी डायरेक्ट जो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन होती है उसको फिक्स करती है सॉइल में। दूसरी तरह से नेचुरली भी फिक्स होती है, जब हमारा आप देख सकते हो बिजली जब गिरता है, तो बिजली गिरने से यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होती है, हाई टेम्परेचर से नाइट्रोजन यहाँ पे फिक्स हो जाती है नाइट्रस ऑक्साइड में। ठीक है, तो उस दो तरीके से हमारे यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्स होती है, कुछ तो बैक्टीरिया फिक्स करते हैं और कुछ हमारी नेचुरली फिक्स होती है। जब ये सॉइल में पहुँचती है तो सॉइल में बहुत सारे बैक्टीरिया जो होते हैं वो नाइट्रिफिकेशन करते हैं। ठीक है, नाइट्रिफिकेशन में यहाँ पे अमोनिया और नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं, और अमोनिया और नाइट्रेट में जब कन्वर्ट हो जाती है तो यहाँ पे प्लांट उस अमोनिया और नाइट्रेट को लेती है, उसको बोलते हैं एसिमिलेशन।
तो एसिमिलेशन प्रोसेस के थ्रू यहाँ पे प्लांट्स लेते हैं और प्लांट्स में जब चली जाती है तो प्रोड्यूसर होते हैं, प्रोड्यूसर से डिफरेंट कंज्यूमर तक यहाँ पे पहुँचती है नाइट्रोजन। और फिर हमारी जो डिकम्पोजिशन होते हैं, डिकम्पोजर क्या करते हैं, फिर उस जो हमारी नाइट्रोजन होते हैं उसको, जो हमारी बैक्टीरिया होती हैं उसको फिर सिंपल इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट करते हैं, डीनाइट्रिफिकेशन करते हैं। ठीक है, तो डीनाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया भी होती है और एटमॉस्फेयर में हमारी नाइट्रोजन रिलीज हो जाती है। तो इस तरह से हमारी साइक्लिक मूवमेंट होती है नाइट्रोजन का। दो हमारी गैसीय साइकिल यहाँ पे हम लोग डिस्कस किए थे। अब हमारी जो फास्फोरस साइकिल है, सेडिमेंट्री जो साइकिल है, देखो फास्फोरस भी हमारी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में बहुत ही महत्वपूर्ण हमारी केमिकल है। एक तरह से न्यूक्लियस जो एसिड होती है और सेलुलर जो एनर्जी होती है ऑर्गेनिज्म का, उसमें फास्फोरस का यूज होता है। और बहुत सारे जो एनिमल्स होते हैं, जैसे यहाँ पे जो हार्ड सेल आप देखोगे कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ, उसमें भी फास्फोरस और कैल्शियम का यहाँ पे यूज होता है। बोन्स में, टीथ में, यहाँ पे हमारी फास्फोरस का यूज होता है। फास्फोरस का मेन जो रिजर्वायर है यहाँ पे आप देख सकते हो रॉक है। जो हमारी अर्थ के क्रस्ट में जो हमारे पत्थर पाए जाते हैं, रॉक पाए जाते हैं, वहाँ पे फास्फोरस मिलता है। और जब वेदरिंग होती है रॉक की तो डिसॉल्व होकर वाटर में पहुँचते हैं, सॉइल में पहुँचते हैं, और वहाँ से हमारी जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स उसको लेते हैं। और फिर हमारे प्लांट्स जब डेड होते हैं, फिर बैक्टीरिया क्या करती है, उसको फास्फोरस को, सिंपल फास्फोरस को रिलीज करती है सॉइल में। ठीक है, तो ये हमारी फास्फोरस साइकिल का सिंपल डायग्राम आप देखोगे तो देखो सिंपल डायग्राम यहाँ पे आप देख सकते हो कि रॉक मिनरल से वेदरिंग होती है तो सॉइल सोल्यूशन यानी कि सॉइल पानी में मिल जाते हैं। फिर ये प्रोड्यूसर जो होते हैं आप लेते हैं इसको, फिर कंज्यूमर इसको यूज करते हैं। ठीक है, कंज्यूमर इसको यूज करते हैं। बाद में जब डीकम्पोजिशन इस प्लांट्स को या कंज्यूमर को भी सिंपल जो हमारी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में चेंज करते हैं, फिर हमारी सॉइल में आ जाती है। तो यहाँ पे एटमॉस्फेयर हम देख सकते हो, एटमॉस्फेयर में यहाँ पे फास्फोरस नहीं जाता है। ये हमारी अर्थ क्रस्ट और लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में यहाँ पे मूवमेंट होती रहती है फास्फोरस का। तो ये हमारे सिंपल से डायग्राम है, इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। फिर दोस्तों हमारी दूसरी जो हमारी सेडिमेंट्री साइकिल है वो हमारी है सल्फर साइकिल। देखो यहाँ पे सॉइल और सेडिमेंट्स जो हमारी होती है, कोयला होती है, रॉक होती है, वो हमारी रिजर्वायर होती है सल्फर की। और सल्फर हमारी फूड चेन में यूज होता है प्रोटीन और अमीनो एसिड के फॉर्म में। ठीक है, सल्फर का कहाँ यूज होता है, प्रोटीन और अमीनो एसिड के फॉर्म में यूज होता है। और हमारी सल्फर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है, जैसे फास्फोरस हमारी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट नहीं होती थी, लेकिन सल्फर और कार्बन डाइऑक्साइड हमारी एटमॉस्फेयर में होती है। सल्फर किस फॉर्म में होती है एटमॉस्फेयर में, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, दो फॉर्म में होती है, जो कि हमारी एसिड रेन के रूप में फिर से हमारी अर्थ क्रस्ट पे आती है। और सल्फर हमारे जो रिलीज होते हैं एटमॉस्फेयर में इंडस्ट्रियल प्रोसेसिंग, वोल्केनिक इरप्शन और फॉसिल फ्यूल के बर्निंग के वजह से हमारी सल्फर रिलीज होता है। और कुछ सल्फर तो डायरेक्ट प्लांट फिक्स कर लेते हैं, डायरेक्टली ले लेते हैं, लेकिन कुछ हमारी एसिड रेन के फॉर्म में, सल्फ्यूरिक एसिड के फॉर्म में एटमॉस्फेयर से हमारी अर्थ क्रस्ट पे आता है। और प्लांट कैसे लेते हैं, प्लांट डायरेक्टली SO2 भी ले लेते हैं। और यहाँ पे सॉइल में जब फिक्स्ड होती है एसिड रेन के रूप में जब सॉइल में आते हैं तो यहाँ पे लीचिंग के बाद सल्फेट में कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं सल्फेट में इसको कन्वर्ट करते हैं और सल्फेट के रूप में ऑर्गेनिक जो हमारी सल्फेट के रूप में हमारे प्लांट लेते हैं। और प्लांट में जो हमारी अभी देखे थे अमीनो एसिड प्रोटीन बनाने में भी यूज होता है। तो इस तरह से हमारी मूवमेंट होती है सल्फर की। कैसे मूवमेंट होती है, एटमॉस्फेयर में कैसे रिलीज होते हैं, फॉसिल फ्यूल के बर्निंग से, वोल्केनिक इरप्शन से। और एटमॉस्फेयर से डायरेक्टली SO2 प्लांट भी ले लेते हैं, या एसिड रेन के रूप में, सल्फ्यूरिक एसिड के रूप में ये हमारी आता है सॉइल में। और सॉइल से सल्फेट के रूप में फिर प्लांट लेते हैं कि प्लांट के लिए न्यूट्रिएंट्स का काम करता है सल्फर। तो ये हमारे दोस्तों चार हमारे बायोजियो केमिकल साइकिल को हम लोग यहाँ पर डिस्कस किए हैं, दो गैसीय साइकिल और दो हमारी सेडिमेंट्री साइकिल। तो एक बार यहाँ पे समराइज करते हैं। एनर्जी फ्लो की प्रिंसिपल हम लोग देखे थे कि एनर्जी की जो फ्लो होती है वो हमारी नॉन साइक्लिक या यूनिडायरेक्शनल होती है, और एनर्जी किसी एक जगह पे इकट्ठा नहीं होती है। वैसे यहाँ पे बहुत सारे जो केमिकल्स हैं इकोसिस्टम में वो भी हमारे एक जगह पे इकट्ठा नहीं होते हैं,
और इनका साइक्लिक मूवमेंट होता रहता है, बायोटिक से एबायोटिक के बायोटिक से एबायोटिक के और एबायोटिक से बायोटिक में, और विद इन बायोटिक में भी प्रोड्यूसर से कंज्यूमर, टॉप एपेक्स कंज्यूमर तक मूव करते रहते हैं, और बाद में डिकम्पोजर इसको सिंपल ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड में चेंज कर देते हैं और फिर हमारी एबायोटिक कंपोनेंट में आ जाता है। तो इस तरह से हमारी साइक्लिंग मूवमेंट होती है। ओवरऑल जो केमिकल्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पूरे अर्थ में हमारी रिमेन द सेम रिमेन होते हैं। तो हमारी प्रिंसिपल ऑफ बायो केमिकल साइकिल हो गया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यहाँ पे सिम्बायोसिस जो रिलेशनशिप होती है और हमारी ऑर्गेनिज्म के बीच में, उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ कमेंट करके आप ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा लगा। कोई सजेशन देना चाहते हैं वो भी हमें कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।